हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक इन्फो। आज हम बात करेंगे रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन के स्टॉक के बारे में। क्या ये सही वक्त है स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने का या फिर नहीं? चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहला स्टॉक है रिलायंस कैपिटल का। स्टॉक की बात की जाए तो ये कंपनी एनबीएफसी है। ये कंपनी आपको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एग्जांपल देखिए, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, जनरल इंश्योरेंस और होम लोन भी ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। गाइस, रिसेंटली आपने सुना होगा कि रिलायंस कैपिटल का रेजोल्यूशन प्लान भी रेडी है, जिसके अंडर ये कंपनी अपने मेन बिजनेस और अपनी 8 सब्सिडरी सेल करना चाहती है। और इस रेस में सबसे आगे है आईसीआईसी लोम्बार्ड, टाटा एआईजी, एचडीएफसी इर्गो, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, बंधन बैंक, अडानी फिनसर और ब्लैकस्टोन। गाइस, जो ये बड़ी कंपनीज है इस कंपनी को परचेज करना चाहती है और इस कंपनी का जो पोटेंशियल है उसको भी टैप करना चाहती है। तो गाइज, मेरी आपको राय होगी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। एक बार इस कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान रेडी हो जाए और अप्रूव हो जाए और उसके बाद कौन सी कंपनी इसको परचेज करती है, उसके बाद में आप स्टॉक में निवेश कीजिएगा। हाल फिलहाल आप इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। रिवेन्यू की बात की जाए तो इस कंपनी का रिवेन्यू आपको फॉल होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 23,265 करोड़ और 2021 में 19,308 करोड़ रुपीज। इस कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी का कोई भी प्रॉफिट नहीं है। इस कंपनी का लॉस आपको पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का नेट लॉस था 1075 करोड़ और 2021 में 9404 करोड़ रुपए। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस कंपनी के रिवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी आपको एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आपको पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का नेट डेब्ट था 25,070 करोड़ और 2021 में 25,128 करोड़ रुपीज। गाइस, जो ये नेट डेब्ट है इसमें बहुत सारा लोन और एडवांसेस भी है। अगर इस कंपनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट शेयर आपको पिछले 5 सालों में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, 16.19% टू 16.92%। अगर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो लेस देन 2% है। तो गाइज, ये एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है कि जो अपने खुद के प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी सेल ऑफ करके एग्जिट हो रहे हैं। इससे जो इन्वेस्टर होता है उनके माइंड में भी क्वेश्चन रेज होता है कि जो कंपनी के ओनर्स हैं वही अपनी हिस्सेदारी सेल ऑफ करके क्यों एग्जिट हो रहे हैं। इससे लगता है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। अगर रिटेलर्स होल्डिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 95% के आसपास है। तो गाइस, जब तक अब प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बढ़ाएंगे तो आपको स्टॉक में कोई मैसिव अपसाइड मूवमेंट आता हुआ नहीं दिख सकता है। ये आपके सामने है रिलायंस कैपिटल का चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। गाइस, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर और सो कॉल्ड एनालिस्ट स्टॉक के 100, 200, 500 तक के टारगेट बताए जाए। तो गाइस, स्टॉक का प्राइस 16 रुपीज चल रहा है और इसका 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 23 टू 30 रुपीज के आसपास है। तो एक बार ये जो इसका 52 वीक हाई क्रॉस करता है उसके बाद में ही आप स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट आता हुआ देख सकेंगे। तो गाइज, मेरी आपको राय होगी स्टॉक को हाल फिलहाल आप अवॉइड कर सकते हैं। इस स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो इन नियर फ्यूचर आपको लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। एक बार इस कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए उसके बाद में ही आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। गाइस, अगला स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन का। इस कंपनी की बात की जाए तो ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इस कंपनी का रिवेन्यू आपको फॉल होता हुआ दिखाई देगा। 2020 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 1738 करोड़ और 2021 में 779 करोड़ रुपीज। और लॉस की बात की जाए तो इस कंपनी का लॉस 2020 में था 42,671 करोड़ और 2021 में 5,791 करोड़ रुपए। तो गाइस, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो स्टॉक से आप दूर ही रहिएगा। नेट डेब्ट की बात की जाए तो 2021 में इस कंपनी के ऊपर नेट डेब्ट है 463 करोड़ रुपीज। अगर पिछले 5 सालों में मार्केट शेयर की बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट शेयर आपको मैसिवली फॉल होता हुआ दिखाई दिया है, 14% टू ऑलमोस्ट 0.44%। तो गाइस, इससे ही प्रूव होता है कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको इन नियर फ्यूचर लॉस भी फेस करना पड़ सकता है।
इस कंपनी में अगर रिटेलर्स एंड अदर पार्टी होल्डिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। गाइस जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है। जब तक जो प्रमोटर या ओनर्स है खुद की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएंगे स्टॉक में आपको अपसाइड मूवमेंट आता हुआ नहीं दिख सकता है। तो गाइस ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी से आप दूर रहिएगा। और गाइस रिसेंटली ये कंपनी अपने जो नॉन कोर असेट्स है उसको सेल करना चाहती है। एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के नॉन कोर असेट्स क्या है। गाइस नॉन कोर असेट में है लैंड, ऑफिसेज और शेयर्स ऑफ चैंपियन प्रॉपर्टीज। गाइस ये कंपनी अपने जो नॉन कोर असेट्स है उसको सेल करके पैसे रेज करना चाहती है ताकि ये कंपनी अपने डेब्ट का रीपेमेंट कर सके। ये आपके सामने है रिलायंस कम्युनिकेशन का चार्ट ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो गाइज आपने देखा होगा यूट्यूब पे थंबनेल पे आपको 500 600 1000 तक के टारगेट बताए जाते हैं स्टॉक के। तो गाइज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, स्टॉक में पैसे निवेश मत कीजिएगा। इससे अच्छा है कि आप कोई दूसरी जो एग्जांपल देखिए टाटा पावर या फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं उनके स्टॉक में ही पैसे निवेश कीजिएगा। आप कोई भी स्टॉक परचेज करें उससे पहले खुद की रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके किसी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। अगर आपको कोई लॉस मेकिंग कंपनी के स्टॉक सजेस्ट करता है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, वरना आपको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है इन नियर फ्यूचर। गाइस जो भी मैं स्टॉक बताऊंगा वो अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी या फंडामेंटली साउंड होगी तभी मैं आपको वो स्टॉक सजेस्ट करूंगा। रैंडमली मैं आपको कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी के स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा और फेक टारगेट तो कभी प्रोवाइड नहीं करूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कमेंट है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।